सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सभी हजरात पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अंज़ुर इलैना नज़रर रहमह व अफ़िद अलैना मिन बरकातिका व अनवार फ़ियूज़ाति औलियाइक। तेरे आस्था से जो लो लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह है वो दुनिया पे छाए बैठे हैं। चमक रही हैं जबीने तेरे फ़कीरों की, तजल्लियात के सेहरे सजाए बैठे हैं। खुदा के वास्ते खोल हम पे भी एक बाबे अता, कि बड़ी देर से तेरी चौखट पे आए बैठे हैं। एक हम हैं जो अपनों के दिल न जीत सके, और वो तो दुश्मनों को भी अपना बनाए बैठे हैं। नसीर हम में तो अपनों सी कोई बात नहीं, करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं। समझा नहीं हुनूज मेरा इश्क बेसुबात, मेरे आका तू कायनात हुस्न है या हुस्न कायनात। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। इंतहाई वाजिबुल एहतराम महफिल में तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, सना खानान हजरात, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दुआ है अल्लाह ताला इस खूबसूरत महफिल को सजाना और हमारा यहाँ आना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे भाई मोहम्मद सलीम साहब ने 5वीं सालाना अज़ीमुश्शान महफिल हुज़ूर इस्लाम की आमद की खुशी के सिलसिला में सजाई। दुआ है अल्लाह ताला इनको दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। शुरू से लेकर अब तक जिसने हुजूर के अदब और शरीयत के कानून को मलहूज़ खातिर रखते हुए नात पढ़ी, अल्लाह उनका नात पढ़ना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रात गिरामी क़द्र सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमारे आका व मौला अल्लाह की ज़ात के बाद खुदा की सारी खुदाई में सबसे अफजल व आला है। कोई मलक मुकर्रब, कोई नबी व मुरसल, खुदा की सारी खुदाई में जमी औसाफ में या एक वस्फ में मेरे पाक नबी का हमसर नहीं हो सकता। और हुजूर की ज़ात के हवाले से हमारा ये अकीदा है कि बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर, कि हम करीम आका को अल्लाह नहीं मानते और ना ही अल्लाह का शरीक मानते हैं। खुदा के बाद सारी कायनात में हम सबसे अफजल व आला हुजूर की ज़ात को मानते हैं। जो बंदा मेरी इस बात की तईद करता है ऊंची आवाज़ से कहे सुभान अल्लाह। समझिए जरा, मैंने कहा हर वस्फ के अंदर मेरे आका बेमिसाल हैं। एक वस्फ है सुन्ना, मेरे नबी की सिमात जैसी किसी की सिमात नहीं। एक वस्फ है देखना, मेरे नबी की बिसारत जैसी किसी की बसारत नहीं। एक वस्फ है मदद करना, मेरे आका की नुसरत जैसी किसी की नुसरत नहीं। एक वस्फ है हुस्न, मेरे नबी के हुस्न जैसा किसी का हुस्न नहीं। एक वस्फ है खूबसीरत होना, मेरे नबी की सीरत जैसी किसी की सीरत नहीं। एक वस्फ है अल्लाह का हबीब होना, अल्लाह के हबीब होने में मेरे मुस्तफा का कोई शरीक नहीं है। सर से लेकर पांव तक खुदा के बाद तमाम आली
औसाफ का मरकज जिसे कहते हैं वो जाते मुस्तफा है। असल बात ये, मेरी बात सुने, आपको मेरी बात बारे में नहीं आएगी, मेरी चंद लोग बात सुन लेंगे। मैंने आपको ये थोड़ी बताना है कि हुजूर गुडियां चढ़ाते हैं। मैंने वो नबी नहीं बताना आपको जो गुडियां उड़ाता या चढ़ाता है। मैं वो नबी बताने लगा हूं जो अर्श पे जाके अल्लाह से बात करता है। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। हमारी भोली भाली कौम है, कभी लफ्जों पे गौर भी किया करें, ऐसे खामखा नाराज न हुआ करें कि गुड्डी चढ़ाने से मुस्तफा का क्या काम है। ये तो बस मायूब है, ये काम ऐब है। अज़मत रब्बे काबा की कसम, जिसे ऐब कहे मेरा नबी उससे पाक है। समझ आइए तो ऊंची आवाज से कहे सुभान अल्लाह। और हजरत अगर आपका बाप गुड्डी उड़ाए, आप उसको इज्जत की निगाह से नहीं देखेंगे। आपका कोई बेटा गुड्डियां चढ़ाए, उसको इज्जत की निगाह से नहीं देखेंगे। इसलिए होश से लब खोल, ये दरबारे नबी है, यहां तो जिब्रील पर नहीं मारते, तू किस बात की बोली है। हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह जो मेरी बात सुन रहे हैं। तवज्जो से रखें, गैरतमंदों वाला अकीदा अपनाओ, बेगैरतों वाले अकीदे छोड़ो। ये स्टेज अहले सुन्नत की है, हम सर कटा तो सकते हैं पर मोहम्मद की मीम पे हर्फ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस तरह नहीं, ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। और इधर देखें, ये ताजदार खत्म नबूवत, मेरी बात सुने हजरत साहब, ये ताजदार खत्म नबूवत और लब्बैक का नारा अपनी औकात बढ़ाने के लिए न दिखाए, हुजूर की जात के लिए लगाया करें। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। इसलिए कि मैं लब्बैक का नारा लगाऊंगा तो मेरी बात बनेगी। ये गद्दारियां न कर, लब्बैक के नारे का मतलब समझ। पहले नारा लगाते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह, किबला उस्ताद गिरामी आए, उन्होंने कहा नहीं लब्बैक, फिर कहो लब्बैक, फिर कहो लब्बैक। ये 3 बार लब्बैक का माना क्या है मैं नौजवानों को बताना चाहता हूँ। पहली मर्तबा कहो लब्बैक, आका मेरा माल आप पे कुर्बान गया। दूसरी मर्तबा कहो लब्बैक, आका मेरी औलाद आप पे कुर्बान गई। तीसरी मर्तबा कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, माल भी आप पे कुर्बान, औलाद भी आप पे कुर्बान। और तीसरी बार लब्बैक कह के मेरी जान भी आप पे कुर्बान। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। और इधर देखो, हम कोई तारीख के यतीम नहीं है, हम खालिद बिन वलीद की तलवार के बारे से, हम खंदक के मैदान में अली की ललकार के बारे से, हम सदाकत के ताजदार की सदाकत के बारे से, अदालत के ताजदार की अदालत के बारे से, सखावत के ताजदार की सखावत के बारे से, शुजाअत के ताजदार की शुजाअत के बारे से, हम करबला के शहीद की शहादत के बारे से। और जमाना हमें बिगड़ी निगाह से न देखे, हम इल्मुद्दीन के वारिस भी हैं, गाजी मुमताज के वारिस भी हैं। इस तरह नहीं, ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। और मेरी मिल्लत के नौजवानों, मेरी बात को तवज्जो से सुनो। मैं दर्द दिल अर्ज कर रहा हूँ, मकामी यमामा पे खत्म नबूवत पे जंग लड़ी जा रही है। इधर हुजूर के सिहाबा हैं, उधर मुसलमान कज़ाब को मानने वाले हैं। एक मसला दरपेश आया, बदर में जो जंग हुई, मुसलमान अल्लाह अकबर का नारा लगाते, काफिर बुद्दू का नाम लेते। ओहद में जो जंग हुई, मुसलमान अल्लाह अकबर कहते, काफिर बुद्दू का नारा लगाते। खंदक में जो जंग हुई, मुसलमान अल्लाह अकबर का नारा लगाते, काफिर बुद्दू का नाम लेते। आज ये अजीब जंग थी, इधर भी अल्लाह अकबर की आवाज आती है, उधर से भी अल्लाह अकबर की आवाज आती है। कभी कभी अपनों की तलवार अपनों को काटने के लिए तैयार हो जाती है। सिहाबा परेशान हुए, कहा जनाब नारा बदलो, आज बात अल्लाह अकबर पे नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर तो वो भी कहते हैं जो पक्के काफिर हैं। तमाम सिहाबा ने इजमाई तौर पर यह तय किया, आज की जंग में हक का मेयार अल्लाह अकबर का नारा नहीं है, आज
की जंग में हक का मेयार या मोहम्मद या रसूल अल्लाह का नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। इस तरह नहीं, मैं कभी कसम नहीं देता, आज दे रहा हूं आपको कसम है उस मां की जिसका दूध पिया है। जबान है तो हिला के कहो या रसूल अल्लाह, लब्बैक। इधर सुने, अल बिदाया वन निहाया उठा के देखो, अल्लामा इब्ने कसीर और दीगर हजरात ने लिखा, तमाम सहाबा ने यमामा की जंग में जो मुसलमान कज़्ज़ाब के खिलाफ लड़ी जा रही थी, कहा अल्लाहु अकबर का नारा छोड़ो, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह का नारा लगाओ। और हुजूर के सहाबा की जमात ने ये साबित कर दिया, खत्मे नबूवत का नाम लेने वाले बड़े होंगे, सच्चा वो होगा जो या रसूल अल्लाह कहने वाला होगा। ऐसे नहीं ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह कहने वालों, मेरा ये जुमला तवज्जो से सुनो। मरने का तरीका बड़े बड़ों को आता है, सीने के साथ बम बांधकर पुलिस वालों के करीब जाके फटा देना, ये बड़े लोगों को आता है। सीने के साथ बम बांधकर किसी दरबार पे जाके ब्लास्ट कर देना, ये सब लोगों को आता है। सीने के साथ बम बांधकर किसी बस को उड़ा देना, ये मरने का तरीका सब लोगों को आता है। पर मैं चैलेंज करके हाथ खड़ा करके कहने लगा हूं, नबी के नाम पे मरना फकत या रसूलुल्लाह कहने वालों को आता है। कह सकते हो तो ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। नबी के नाम पर उसका सर कटेगा जिसकी जुबान से या रसूल अल्लाह का नारा लगेगा। आप कहेंगे मौलवी साहब क्या बात है? मैंने कहा इसका जवाब ये है, कभी कुत्ते की कुर्बानी होते देखी है? नहीं समझे, अल्लाह के कसम नहीं समझे हो आप। अगर जाग रहे होते तो कुछ बोलते। मैंने पूछा कभी कुत्ते की कुर्बानी होते देखी है? नहीं नहीं, गैरत खुदा को गवारा नहीं, सुन्नत खलील हो काम कुत्ता है। ऊंची आवाज से गो सुभान अल्लाह। गैरत खुदा को ये गवारा नहीं कि सुन्नत खलील हो और काम कुत्ता है। मेरा ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट करो, सुन्नत खलील पर कोई हराम नहीं लग सकता और इज्जत हबीब पर कोई हरामी नहीं लग सकता। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। और इधर सुनो मेरी बात, सुन्नत खलील पर लगने के लिए जानवर का हलाल होना जरूरी है और इज्जत मोहम्मद पर कटने के लिए बंदे का हलाली होना जरूरी है। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। मैं घड़ी पर तारीख देख रहा था, कारी साहब मुझे घड़ी ने बताया अभी तारीख 30 होने लगी है। तो जब मैंने अक्टूबर की 30 तारीख को देखा तो मुझे 31 भी याद आई, और जब मैंने अक्टूबर की 31 तारीख को देखा तो मुझे अक्टूबर की 31 1929 में याद आई, और जब मैंने 31 अक्टूबर 1929 देखा तो मुझे मियां वाली की जेल याद आई। मैंने मियां वाली की जेल को देखा तो उसमें कोठरी नजर आई, और जब उस कोठरी को देखा तो उसमें कुरान पढ़ते हुए मुझे इल्मुद्दीन शहीद नजर आया। इस तरह नहीं, ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। और इल्मुद्दीन शहीद, अगर इजाजत हो तो दो बातें कर दूं आपकी खिदमत में। इस तरह नहीं जिस तरह आप सुनते हैं डुगडुगियों वाले काम, मैंने नबी के नाम पे सर कटाने वाले की बात करनी है। ये वो सौदा नहीं जो आप सोच रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गैरत के सबक पढ़े हुए हमने, उस्ताद गिरामी कद्र मैं हजरत को इल्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह जामिया निजामिया की रोटियां खाई हैं। हमने उन बेगैरतों के सामने बैठना ही नहीं सीखा जिसे नबी की बात करने का तरीका ना आता हो। हम डंके की चोट पर कहेंगे और हम सरे बाजार कहेंगे, मौका मिला तो सरे तार कहेंगे। आका इस रेत के जर्रे गवाह हो जाए, ये सर कल
कल भी आपके लिए था, ये आज भी आपके लिए है, ये बदन पे रहेगा भी आपके लिए, जरूरत पड़ेगी तो कटेगा भी आपके लिए। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। समझिए बात, तवज्जो रखिए हजरत गिरामी कद्र। मियां वाली जेल की कोठरी है, अंदर इल्मुद्दीन शहीद बैठा हुआ है और सामने आस्थान आलिया सियाल शरीफ का सजादा नशीन हजरत जियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आप सूरह यूसुफ की तिलावत फरमा रहे हैं। सूरह यूसुफ तिलावत करते करते सियाल शरीफ के आस्थान आलिया के सजादा नशीन को मुतशाबा लगता है, आयत भूलती है और अंदर से असीर नामूस रिसालत कैदी जुल्फ़े मुहम्मद वो खड़ा होता है और हाथ बांध के कहता है, पीर जी अगर नहीं आ रहा तो मैं बता दूं कि आगे कौन सा लफ्ज़। हजरत पीर जियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह कुरान की तिलावत को रोकते हैं, इल्मुद्दीन की तरफ मुतवज्जे होते हैं, कहते हैं इल्मुद्दीन समझा मैं चंद दिन तेरी वालिदा के साथ मुलाकात करने के लिए गया था, पहले तेरी माँ से तेरा हाल पूछा, उसने बताया कि तू नाज़रे नहीं पढ़ा हुआ, यहाँ तो हाफिज लगता है। चंद दिन पहले तेरी वालिदा कहती थी तू कुरान नाज़रे नहीं पढ़ा हुआ, तू तो हाफिज लगता है। इल्मुद्दीन शहीद ने मुस्कुरा के कहा, पीर जी हम लावारिस नहीं हैं, जिनकी खातिर जेल की कोठरी में आए हैं वो जियारत भी करा जाते हैं, कुरान भी पढ़ा जाते हैं। ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। इसकी एक जश्न कर दिया किस्सा तमाम, इस जहां को बहरे बेकरार समझा था मैं। अल्लामा इकबाल ने कहा मैंने तो समझा था दुनिया का किनारा ही नहीं है, पर जब मैं इश्क की सवारी पे बैठा पहला कदम दुनिया में था, दूसरा जन्नत में था। आगे चलिए जरा हजरत गिरामी कद्र हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद पाक को खिराज तहसीन पेश करते हुए और उन्हीं जैसा जज्बा आपको पेश करना चाहता हूं, इसलिए कि सुनिए तवज्जो से। जिस वक्त हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद को शहीद कर दिया गया और आपकी तदफीन हो गई, तवज्जो रखें जरा, उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, ये जहां मीनारे पाकिस्तान इकबाल पार्क है ये मिंटू पार्क के नाम से था। मिंटू पार्क में हिंदू ने जलसा किया और वो एक किताब थी बदनाम ज़माना, जिसकी वजह से इल्मुद्दीन ने उसके पब्लिशर को कत्ल किया था। हिंदू ने एक जलसा मुकर्रर किया और उस जलसे में तकरीरें हो रही थी। एक हिंदू ने माइक हाथ में पकड़ा और उसने कहा देखो राजपाल कत्ल हो गया है, हमने राजपाल को जला दिया है, पर जो किताब राजपाल ने शाये की थी हमने वो किताब नहीं जलाई, हमने वो किताब बाहर रखी हुई है, हम फिर शाये करेंगे। उस बदबख्त का ये कहना ही था कि एक देहाती मुसलमान सफेद चीर के स्टेज पे आया। मुझे कोई नौजवान चाहिए जो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहे, मुझे कोई दूसरा बंदा बच्चा नहीं चाहिए जिसकी माँ ने कलमा पढ़ के दूध पिलाया हो वो हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह, और जिसकी माँ ने तहारत दामन के साथ तरबियत की हो वो एक मर्तबा या रसूलल्लाह कहे नारे रिसालत, नारे रिसालत। तवज्जो से सुनिए हजरत गिरामी कद्र, वो अनपढ़ मुसलमान देहाती सफेद चीर कर स्टेज पर आया, उसने हिंदू से माइक छीना और माइक छीन के कहने लगा का हिंदू ओ किसी बुत के पुजारी सुन, हमने इल्मुद्दीन शहीद को दफनाया है, जिस खंजर से उसने कत्ल किया था वो खंजर नहीं दफनाया। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। उसने कहा हमने कब्र में इल्मुद्दीन दफनाया है, जिस खंजर से इल्मुद्दीन ने गुस्ताख को कत्ल किया था वो खंजर हमने नहीं दफनाया, वो खंजर हमने बाहर रखा हुआ है। याद रखो तुम एक बार आओगे हम 1000 बार आएंगे। और किसी मेरी जुबान के शायर ने कहा तू वक्त इल्मुद्दीन होवे, तेरे हाथ में तेज खंजर होवे, मुंह खोले ना गुस्ताख कोई, तेरा हर गुस्ताख नु डर होवे, तू हर गुस्ताख नु कत्ल करे, चाहे उस गुस्ताख दा घर होवे, और गुस्ताख दा कत्ल जरूरी है चाहे वक्त दा गदर न हो। समझ आइए तो कहे सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी कद्र, मैं तो अव्वल से लेकर आखिर तक मेरा अंदाज बताएगा कि कौन बोल रहा है।
बाबा से बुलंद कहे सुभान अल्लाह। और मैं उस उस्ताद से पढ़ा हुआ हूँ। हजरत साहब जिस वक्त हम पढ़ते थे किबला उस्ताद साहब के पास, तो उस्ताद गिरामी जहां भी जाते खाना अपना लेकर जाते, पानी अपना लेकर जाते। तो एक मर्तबा हमने क्लास में बैठ के पूछा, किबला ये बस में वो एहतमाम होता है, वहाँ लड़की पानी देती है, तो आप पानी क्यों अपना लेकर जाते हैं? इसकी वजह बता दें। आंखों से आंसू टपके और कहा, मौलाना मैंने कभी गैर महरम के हाथ का पानी नहीं पिया। ऊंची आवाज से अगर समझिए तो कहो सुभान अल्लाह। कहा मैंने कभी गैर महरम खातून के हाथ का पानी नहीं पिया। मुझसे किसी ने पूछा, यार ये बाबा जब खिताब करता है आग लगा देता है, ना कोई खिताबत ना ले जा, इन्हें सीधी सादी पंजाबी ये आग कैसे लगती है? मैंने कहा आग लफ्जों से नहीं लगती, आग दिल में जो इश्क मोहम्मद का भांबड़ है उससे लगती। अगर समझे हो तो कहो सुभान अल्लाह। और अगर आप नाराज ना हो, मुझे खुशी है, मुझे कोई उलझन नहीं है। खुशी इस बात की है कि मेरी बात को नौजवान सुन रहे हैं, सामीन में कसरत नौजवानों की है। मैं यहाँ रुक करके आपको एक और बात भी बताता चलूं, जो सारी रात आंखों को मोबाइल फोन की गिलासतों से गंदा करता है, उस आंख में हुजूर नहीं आया करते। समझे हो तो कहो सुभान अल्लाह। मैं इजाजत हो तो ये बात करता जाऊं, काश कि हमारे स्टेज पे ये बातें होती। हम रस्मी तकरीरों को छोड़ते और अपनी उम्मत के मिल्लत के नौजवानों का किरदार संवारते। मेरे दोस्त खोखले नारे मत लगा, आंखों में हया पैदा कर, दामन को तकद्दुस दे, किरदार को तहारत दे, फिर तू आंखें बंद करके सोए, तुझे ख्वाब में ज़हरा के बाबा की ज़ियारत नसीब हो जाए। हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। इमाम बागदी ने फुतूह शाम में लिखा है, फुतूह शाम अरबी जुबान की किताब है। मेरी मिल्लत के नौजवानों तवज्जो से सुनो। अल्लामा इकबाल ने कहा, तावील का फंडा कोई सयाद लगा दे, ये शाखे नशेमन से उतरता है बहुत जल्द। तू तावील के फंदे न देख और इन तावील के फंदों में जकड़ा न जा। तू बड़े लश्कर न देख, बड़ी जमातें न देख, तू रक्स और सुरूद की बज़्म न देख। आंख महफूज कर, ये कासा आंख हमने मोहम्मद अरबी के लिए रखा हुआ। जो मेरी बात को समझ रहा है वो कहे सुभान अल्लाह। इमाम बागदी लिखते हैं, तवज्जो फरमाए, मैं अपनी मिल्लत के नौजवानों से बात कर रहा हूँ। अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आ मेरे नौजवान, मैं तुझे उस दौर की बात बताता हूँ, कदम मदीने से उठता था, फतह शाम से आती थी। अभी सिहाबा के घोड़ों की झनकारें मदीने का खित्ता क्रॉस नहीं करती थी। कैसर रूम के महल में थरथरी बच जाती थी, किसरा के ऐवान में कपकपी तारी हो जाती थी। अरे ये क्या हो गया है, मदीने से मोहम्मद के गुलाम आ रहे हैं। वजह क्या थी, क्या वजह थी हजरत साहब? मैं वो वजह बताना चाहता हूँ। इमाम बागदी ने लिखा है, हिम्स का मुहासरा किया है मुसलमान फौज ने, 20,000 लश्कर है मुसलमानों का। 2 महीने गुजर गए, कोई जंग का नतीजा न निकला। वो यहूदी और ईसाई किले में मासूर हो गए। कई महीनों का राशन था उनके पास, बाहर निकलते नहीं, जंग होती नहीं। 20,000 हुजूर के नौकर बैठे हुए हैं। जनाब अबू उबैदा बिन अल जर्राह लश्कर के सिपा सालार है, हजरत खालिद बिन वलीद सिपाहियों में है। हजरत गिरामी कद्र जब 2 महीने गुजरे, ईसाई और यहूदी उलमा इकट्ठे हुए। उन बादशाहों ने अपने उलमा को बुलाकर पूछा, ये अरबी लोग, ये मोहम्मद अरबी के नौकर, ये हट नहीं रहे। आजकल एक लॉन्ग मार्च भी चला हुआ है। मैं हाथ बांध के कहता हूं, मेरी बात को उधर न जोड़ना। मैं किसी सियासी जमात पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं आपको एक जाविया बता रहा हूँ, तवज्जो करें। मैंने कभी तनकीद नहीं की, शुस्ता लहजे में बात करने का आदी हूँ। डरते नहीं है, सिर्फ मोहम्मद अरबी के स्टेज के तकद्दुस का ख्याल है। मगर ना हमारी जुबान भी है, हमें कहना भी आता है, हम तकदीस का दायरा क्रॉस नहीं करते। तवज्जो फरमाइए, बादशाह वक्त ने यहूदी उलमा को बुलाया, ईसाई उलमा को बुलाया और कहा, जनाब ये नंगे हाथ, ये नंगे बदन, ये खाली हाथ अरबी, ये हटते नहीं है, पीछे कोई हरबा बताओ। तमाम यहूदी और ईसाई उलमा इकट्ठे होके बोले,
इनको हराना है, ये तलवार से नहीं हारेंगे, ये जंग में शिकस्त नहीं खाएंगे, ये मैदान में नहीं हारेंगे। बादशाह ने पूछा बताओ फिर तरीका क्या है? उन्होंने कहा नंगी औरतें इनके रास्ते में बिठा, कोई एक भी फंस गया तो लश्कर हार जाएगा। औरतें नंगी कर इनके रास्ते में बिठा। तदबीर की गई कि ये हफ्ते बाद जुम्मा पढ़ने के लिए जाएंगे। जिस रास्ते से जुम्मा पढ़ने के लिए जाना था मुसलमान फौजियों ने, अक्सर सिहाबा किराम थे, खाने पीने के बाजार सजा दिए गए। बाजार की दुकानों पर नीम उरियां आधा लिबास पहनी हुई औरतें, लड़कियां, नौजवान बिठा दी गई जो गुनाह की दावत दे रही थी। 20,000 का लश्कर गया, जुम्मा पढ़ के आया। औरतें दुकान बंद करके अपने उलमा और बादशाहों के पास गई और उन बादशाहों ने बड़े फख्र से पूछा, ए लड़कियों बताओ इस 20,000 के लश्कर में से कितने लोग तुम्हारा शिकार हुए हैं? आओ पाक महफिल में आने वालों, मैं जिल्लत और इज्जत का क्राइटेरिया बताने लगा हूँ, मैं फतह हो शिकस्त का मेयार बताने लगा हूँ। उनके पास क्या था कि वो अजीज थे, हमारे पास वो क्या नहीं कि हम जलील हैं। जब पूछा गया बताओ कि 20,000 के लश्कर में से कितने मुसलमान तुम्हारी अदाओं का शिकार हुए हैं, सारी लड़कियां बैक ज़बान होके बोली, कहती हैं अल्लाह की कसम ये तो सारे अंधे हैं। समझे हो तो कहो सुभान अल्लाह। कहा खुदा की कसम इनकी आंखें नहीं हैं, ये तो सारे अंधे हैं। कोई आंख वाला होता तो हमें देखता, हमने गौर से देखा है ये यूं गुजरे हैं जैसे कोई अंधा गुजरता है। किसी एक ने भी तिरछी आंख से हमारी तरफ नहीं देखा। उनका सबसे बड़ा पादरी खड़ा हुआ और बादशाह से कहा, जिनका किरदार तलवार की काट से ज्यादा पक्का हो वो लोग मैदान में हारा नहीं करते। इज्जत चाहिए तो शहर इनको दे दे। फिर चाबियां उठाई गई, बादशाह साथ आया और अबू उबैदा बिन जर्राह के कदमों पे हाथ रखा और कहा जनाब जंग छोड़े, बादशाह आप हैं, हम रियाया बन के रहेंगे। मैंने पूछा ये शहर किसने फतह किया? मुझे जवाब मिला ये शहर मोहम्मद अरबी के अता करदा किरदार ने फतह करवाया। हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। आज मैं नाराज ना हो जाना, नाराज ना हो जाना। चमन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर कि जहर भी करता है कभी कारे तरिया की। बेगाने खफा मुझसे है अपने भी नाराज, मैं जहरे हिलाहिल को कभी कह न सका कंद। ए महफिल पाक में आकर लब्बैक का नारा लगाने वालों, गुलामी रसूल में मौत को कबूल करने वालों, गुलामी रसूल में मौत कबूल बाद में करना। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ पहले गुलामी रसूल में मोहम्मदी किरदार तो कबूल कर। ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। मुझे पता है ऐसे जुमलों पे दाद नहीं मिलती, मुझे इल्म है यहाँ सुभान अल्लाह की दाद नहीं आती। मुझे पता है ऐसे जुमले बर्फ की तरह फ्रीज कर देते हैं पर नहीं हटेंगे अपनी राहों से। हमने शाबाश किसी दुनियादार से नहीं लेनी, हमने शाबाश मकीन गुंबद खदरा से लेनी। वाह वाह सुभान बाबा जो बुलंद कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद जिस वक्त आखिरी रात आई जाहिरी हयात की, मुझे तो मेरी मोहब्बत रोकती है किबला, पता नहीं उस रात को पहली रात कहूं या आखिरी रात कहूं। पता नहीं वो रात पहली थी या आखिरी थी। मियां वाली जेल पर सारी मुल्क पंजाब की पुलिस इकट्ठी कर दी गई और जो सुप्रिटेंडेंट था उसे कहा गया अगर ये कैदी निकल गया तो तुझे फांसी लगा दी जाएगी। मुसलमान इश्तियाल में थे, उस कैदी ने खुद लिखा है, हमारे राय खरल साहब ने ये किताब लिखी उसके अंदर बात मौजूद है। उस सुप्रिटेंडेंट ने खुद जब बयान दिया है कहा कि खुदा की कसम मैं जब पिछले पहर रात के गया ताला लगा हुआ है, गाजी इल्मुद्दीन की कोठड़ी खाली, ताला नहीं खुला, दरवाजा बंद है और कोठड़ी खाली है। कब कभी तारी हो गई, जिस्म कांपने लगा, किधर चला गया? पर फिर ताज्जुब के ताला भी तो लगा हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद गुजरी, ताला वैसे लगा हुआ है और गाजी बैठा हुआ है।
मियां वाली जेल का सुप्रीडेंट उस वक्त का, कभी तारीख मिले तो आप पढ़ सकते हैं। ये वो बातें नहीं जो किताबों से ढूंढने पड़ेंगी, ये जमीन के सफ़े आपको बताएंगे कि क्या हुआ है। ऊंची आवाज़ से कहो सुभान अल्लाह। और मुझे किसी शख्स ने खुद बताया है, कहते मौलवी साहब कसम खुदा की उस कोठड़ी से आज तक खुशबू आती है। ऊंची आवाज़ से कहो सुभान अल्लाह। समझी बात की नहीं है? पहले थे, पहले नहीं थे, फिर थे। हाथ जोड़े सुप्रीटेंडेंट इल्मुद्दीन, तुझे उसका वास्ता जिसके नाम पे जान कुर्बान कर रहा है, बता तू कहां गया था। कहा ये राज की बात मेरी जिंदगी में फाश न करना, तूने वास्ता बढ़ा दिया इसलिए बता रहा हूँ। हुजूर ने बुलाया था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेरे खुदा लेने आए थे, कहा काम क्या था? का हुजूर ने बुलाया था, इल्मुद्दीन तेरी मौत या शहादत बाद में होगी, तुझे जन्नत में तेरा घर पहले दिखाना चाहते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज़ से कहो सुभान अल्लाह। और हजरत गिरामी कद्र, मैंने मियां वाली से थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे कुछ अर्सा पहले एक अडियाला जेल नजर आई। अल्लाह। मैं सिर्फ एक ही जुमला कहूंगा यहाँ पर कि एक कैदी है, मैं उसकी सजा को सजाए मौत कहूं। मैं सराइकी तबके का बंदा हूं, हमारे यहाँ पींग झूलते हैं। आपने कभी पींग देखी है कि नहीं देखी? पींगे झूली है आपने? जिसने झूली है वो हाथ खड़ा करे। बस आप मेरा जुमला समझ जाएंगे, आप मेरी बात को समझ जाएंगे। मैं इसको मौत का फंदा नहीं कहता, मैं तो इसे मोहब्बत की पींग का झूला कहता। ऊंची आवाज़। ऐसी मौत थोड़ी होती है, ये कोई मौत होती है? इसे सजाए मौत कहते हैं। अगर इसे सजाए मौत है तो हमें दो। पता नहीं क्या था कि 5 मिनट रहते हैं और जिसे तुम सजाए मौत का कैदी कहते हो वो बुला के कहते हैं जल्दी करो ना, देर क्यों कर रहे? हाय हाय हाय। कहा अजीब बात है, या मिनट मिनट की मोहलतें मांगी जाती हैं, तू 5 मिनट पहले जल्दी करवा रहा है। उस मुमताज ने कहा जल्दी करो, कोई मुझे लेने आया हुआ। ऊंची आवाज़ से कहो सुभान अल्लाह। मैं उसका इंतजार देख नहीं सकता, कोई मेरा इंतजार कर रहा है, कोई मेरी रूह पाक का इस्तेक़बाल करने आया है। और फिर चश्मे फलक ने ये मंजर देखा, अडियाला जेल में एक हसी चेहरे वाले ने मोहब्बत की पींग का झूला झूला। आगाज अडियाला जेल था, अंजाम मदीना पाक। ऊंची आवाज़ से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी कद्र इसलिए याद रखें, गैरतमंद वाली जिंदगी जिए। सरकारे दो आलम सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। मेरे इमाम ने कहा आंख का काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। अहले सुन्नत कभी गाफिल न होना। ऊंची आवाज़ से कहो सुभान अल्लाह। हम गुनहगार जरूर पर गद्दार नहीं है, हम हुजूर के गद्दार नहीं है। और मैं ये नहीं कहता कि कोई कुछ करे कोई कुछ करे, मैं यूं कहता हूं अल्लाह करे कभी हुजूर की बेअदबी न हो। जिसने गाली देनी है हमें दे, जिसने मारना है हमें दे, हमें मारे। जिसने कार्टून बनाने हमारे बनाए, पर हमारे आका को कुछ न, हमारे हुजूर के बारे में कोई लफ्ज न कहे, वगरना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आहिस्ता बोला हूं, तायीद करती हो तो सुभान अल्लाह कहो। समझ आई? हमारे असलाफ की तारीख हमारे सामने है। हमने जनाब खालिद बिन वलीद को पढ़ा, ऊंची आवाज़ से कहो सुभान अल्लाह। हमने सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ा है, लेकिन जाते जाते पता नहीं फिर वही बात क्यों मेरे सामने आ गई और मैं बिल्कुल लंबी बात करने का आदमी खत्म कर रहा हूं। अल्लाहु अकबर। गाजी हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमत सब कहे रहमतुल्लाह अलैह। वाह सुभान अल्लाह। सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदगी में कभी मदीने नहीं गया, एक बार भी हज उम्रा करने के लिए नहीं गया, पर पता नहीं हुजूर की बारगाह में उसका कितना ऊंचा मकाम था। ऊंची आवाज़ से कहो सुभान अल्लाह। और नूरुद्दीन जंगी भी है, जिसको ख्वाब में हुजूर ने फरमाया नूरुद्दीन आ मेरा दिफा कर, ये लंबी दाढ़ियों वाले मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते।
जाग के बाद सुने जल्दी जल्दी करके गुजर जाऊंगा और अपनी बात पर जिम्मेदार हूं इंशाअल्लाह। रोड़े फेंकने का आदी नहीं हूं, कुरान और सुन्नत के साए में बात करता हूं। हुजूर ने एक बार ख्वाब दिखाया, ये लंबी दाढ़ी वाले दो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, नूरुद्दीन आ मेरा दिफा कर। फिर ख्वाब में इशारा फरमाया, नूरुद्दीन आता नहीं, ये जालिम करीब आ गए। फिर उसने लश्कर तैयार किया, मदीना शरीफ पहुंचा, बेअदबी नहीं की, लंगर खाना बनाया और कहा सारे मदीने वाले मेरे लंगर खाने से खाना खाएं। सारे आए, वो नहीं आए। शाम को पूछा कौन नहीं आया, उनने कहा वो खेमा लगा के दो इबादत गुजार हैं जो कहते हमारी इबादत में खलल पड़ते हैं, हम नहीं आते। जब नूरुद्दीन जंगी वहां पहुंचा तो उसने देखा लंबी दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, नीचे मुसल्ले हैं। मुसल्ला उठाया तो नीचे सुरंग थी जो हुजूर की कब्र की तरफ जा रही थी। नूरुद्दीन ने दाढ़ियां पकड़ के घसीटी, जालिमों क्या कर रहे हो? का मजहब के यहूदी हैं, कब्र अनवर से हुजूर का जिस्म निकालने आए। ऊंची आवाज से गो सुभान अल्लाह। वक्त नहीं, मुझे इशारा हो गया है, इतना पता तो यहूदियों का भी था, नबी का बदन मट्टी में नहीं मिला, कब्र में मौजूद है। पता नहीं तू मुसलमान होके क्या कीदा रखता है। हजरत गिरामी कद्र फिर उसने दोनों को कत्ल किया। हुजूर की कब्र के अनवर के अंदर पानी की तह से लेकर जमीन तक शीशा की दीवार बनाई। वो जो नूरुद्दीन जंगी था उसके शागिर्द को सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं। जब वो फौत हुआ सलाहुद्दीन, उसके चंद साल बाद फिर यहूदियों ने बैतुल मक़दस पे फतह किया, बैतुल मक़दस पे कब्जा किया, तो वो यहूदी जर्नेल सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पे आया और सलाहुद्दीन राकदा रिजलहु अला तुरबतिही, अरबी जुबान की किताब के लफ्ज हैं। उसने यहूदी जर्नेल ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पे आके ठुड्डा मारा और कहा उठना या सलाहुद्दीन, उठ सलाहुद्दीन, हमें वापस भेज, हम यहूदी फिर आ गए हैं। वो ठुड्डा सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पे नहीं था, वो जिंदा मुसलमानों के चेहरों पर था। और वो यहूदी जर्नेल कह रहा था, क्या मुसलमान माऊ ने सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करना छोड़ दिए? अब कौन है उसका वारिस? मैं फिर बड़ी माजरत के साथ ये जुमला कहकर बात खत्म कर रहा हूँ। हजरत गिरामी कद्र, अल्लाहु अकबर, जिनके पास किरदार का तकद्दुस न हो, दामन की पाकीज़गी न हो, जो नौजवान गलियों चौकों चौराहों पे खड़े होकर अपनी निगाहों को गिलासदों से भरे, उन्हें क्या पता कि अय्यूबी किस किरदार का मालिक है। इसलिए पैगाम के तौर पर अपने नौजवान भाइयों को अर्ज कर रहा हूँ, किरदार मोहम्मद अरबी जैसा बना, तेरा चेहरा मुस्तफा के चेहरे जैसा हो, तेरी खलबतें हुजूर की खलबतों जैसी हो, तेरी मजलिसें हुजूर की मजलिसों जैसी हो। तू गुजरे तो बताना न पड़े तू कौन है, तुझे देख के लोग कहें मोहम्मद अरबी का नौकर जा रहा। ये महफिलों में आने का यही मकसद है, हाथ ऊंचा करो और नीचा करो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाथ ऊंचा करने से हुजूर की ज़ियारत होती है, तो मैं सारी रात ऊंचा करके बैठता हूँ, मैं 10 दिन ऊंचा करके बैठता हूँ। नहीं नहीं, आका की निगाहे करम होगी जब तेरा किरदार मोहम्मद अरबी जैसा होगा। दौरान आपने बड़ी मोहब्बत से मेरी बात सुनी, दौरान गुफ्तगू कोई ऐसी बात हुई है जिससे आपका दिल दुखा हो तो माजरत खा हूँ। मेरे एक नात खान भी हैं जो नात को नात करके पढ़ते हैं, इसलिए मैं इनको नात खान समझता भी हूँ, नात खान कहता भी हूँ। जो नात इस तरह पढ़ते हैं जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने कहा कि इस तरह नात पढ़नी चाहिए, वो खिताब शुरू होते ही आ गए थे और तब से लेकर अब तक वो बैठे हुए हैं। उन्होंने खिताब भी सुना और महफिल में तशरीफ फरमा भी हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मोहम्मद सुलेमान भाई वक्त को मलहूज़ खातिर रखते हुए अपनी हाजिरी पेश करें, उसके बाद जो प्रोसीजर